बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कीपा से प्रोडक्ट्स फाइंड कैसे करते हैं, और आज हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट सेल्स। किसी भी प्रोडक्ट की सेल अगर कैलकुलेट करनी है कि उस पर कितनी सेल आ रही है, तो उसमें इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सेल ऑफ द सर्टेन आइटम वी हैव टू पेस्ट द बीएसआर ऑफ प्रोडक्ट इन एफबीए टूल किट। हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एफबीए टूल किट। तो ये प्रोडक्ट फाइंड करते हुए मेरे सामने एक प्रोडक्ट आ गई थी, तो मैंने कहा चलें इसको ही डिसाइड कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ भी देखने वाली है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, fba toolkit.com एक साइट है जिससे आपको यूएसए की प्रोडक्ट्स की सेल का पता चल जाता है। ये क्योंकि यूएसए की ही प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन है, तो मैं इसका बीएसआर देखूंगा पहले। सबसे पहले एक तो पहली बात तो ये देखें, यहाँ पे सेल शो हो रही है, करंट सेल ओवर आ 30 डे पीरियड। इस प्रोडक्ट में रेटिंग देखें कितनी है, 47 की रेटिंग है ओनली, सिर्फ। जी, इसमें 47 रेटिंग है सिर्फ इस प्रोडक्ट पे। रेटिंग, ये रेटिंग जो है इसका मतलब क्या है, इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज आए हुए हैं ये देख लें आप जरा। ये रिव्यू है एक, ये 1 स्टार रिव्यू है, ये भी 1 स्टार रिव्यू है। ठीक है। ये हम इस प्रोडक्ट के रिव्यूज देख रहे थे। इसमें तकरीबन सब ने 1 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं, और इसकी टोटल रेटिंग देखें, यहाँ पे हम देखेंगे तो 3.6 है टोटल रेटिंग जो बनती है इसकी। ठीक है। इस प्रोडक्ट के साथ जाना थोड़ा खतरा है कि हम भी जब इस प्रोडक्ट के ऊपर मी टू करेंगे, तो हो सकता है कि हमें भी ये देखें 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग्स मिलें। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। ये हीलियम 10 दिखा रहा है, ये वाली सेल 12 है पर मंथ, तो सेल भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन खैर, अगर हमने किसी हीलियम 10 आपके पास अगर नहीं है, तो आपने अगर यूएसए की सेल देखनी है, तो यूएसए की सेल देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये कीपा यहाँ पे लॉगिन है, और आप यहाँ से कीपा की 90 डेज की इसका बीएसआर चेक कर सकते हैं। ये करंट बीएसआर है। ठीक है। अगर आपने डाटा में जा के भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। ठीक है। ये अभी प्रोडक्ट डिटेल्स इस प्रोडक्ट की ओपन हो रही हैं, तो इसमें ये देखें 90 डेज का बीएसआर जो है ये 2,55,000 कुछ समथिंग है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। और दूसरा ये कि यहाँ से इसकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर रूट कैटेगरी है। कैटेगरी कौन सी है? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ये भी हम डाटा और प्रोडक्ट फाइंड डिटेल्स में कीपा में ही देख सकते हैं। ये देखें। और ये हम ऊपर भी हमें ये देखें, ये इसकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी शो हो रही है। तो हम एफ बी ए टूल किट में आएंगे और यहाँ से देखेंगे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी कहाँ पे है। ये टूल्स की कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की है, ग्रोसरी की है, एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये कैटेगरी आ गई। ठीक है। इसमें हम यहाँ पे वही वाला सेल रैंक पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 every 2 days, 1 every 2 days का मतलब है कि 30 डेज की एवरेज सेल जो है वो एक सेल हर 2 दिन में होती है एवरेज में। एक सेल हर 2 दिन में हो तो 15 सेल होगी पर मंथ की। तो इसका मतलब कि जो हमें ये दिखा रहा था तकरीबन ठीक दिखा रहा था हीलियम 10। ठीक है, तो इसकी जिस जिस प्रोडक्ट की सेल ही टोटल पूरे मंथ में ही 15 है, तो उसमें अगर हम मी टू करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें टोटल सेल 15 है, इसमें तो यहाँ पे ये भी हैं, वेरिएशंस भी हैं। तो वेरिएशंस में, इस वेरिएशन में, इस टोटल वेरिएशन जो है ये 7 हैं। इन 7 की 7 वेरिएशन की टोटल सेल 12 है। हर एक की, किसी की एक होगी एक महीने में, किसी की दो होंगी। तो इस प्रोडक्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स कहीं नजर आ रहा है आपको? जरा चैट में मुझे बताएं कि बाय बॉक्स कहीं नजर आ रहा है आपको? जी, बाय बॉक्स आप लोगों को नजर नहीं आया किसी को भी? ठीक है, क्यों नहीं आया? बाय बॉक्स इसमें सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड बाय बॉक्स जब भी होगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, और सी ऑल बाइंग ऑप्शन, इसी तरह बायर को भी यही यही सेम स्क्रीन नजर आएगी, उसे भी बाय बॉक्स नजर नहीं आएगा। सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी कि जस्ट लॉन्च एक सेलर है, वो एक ही सेलर है, एक उसके पास एक ही स्टॉक है इसका। और उसके पास कोई रेटिंग नहीं है, यानी ये न्यू सेलर है। और इस सेलर की कोई रेटिंग नहीं है इसके पास, यानी फीडबैक नहीं है इस सेलर के पास, और ये जस्ट लॉन्च है। ठीक है, जिस सेलर के पास कोई फीडबैक नहीं होता, वो न्यू अकाउंट होता है उसका सेलर सेंट्रल, वहाँ उसका यहाँ पे आ रहा होता है जस्ट लॉन्च। अभी इसको एक दो फीडबैक मिल जाएंगे तो वो यहाँ पे लिखा आएगा A1 रेटिंग, 2 रेटिंग्स। तो वो 89.99 पाउंड की सेल कर रहा है। और यही वाली प्रोडक्ट जो है ये अभी मैंने देखी थी, ये मैं टेक्निकल आर्बिट्राज से देख रहा था, तो ये यहाँ पे ये देखें 9.99 पाउंड की, ये सॉरी डॉलर की, 89.99 की वो सेल कर रहा है यहाँ पे। और जो हमें यहाँ से किसी साइट से मिल रही है वो 9.9, ओनली 9.99 की मिल रही है। तो इतना ज़्यादा, यानी कि 66.4 इसमें प्रॉफिट है। अगर इसकी एक सेल भी आ जाती है तो कितना प्रॉफिट हो जाता है? 66.99, 66.40। ठीक है, तो खैर, लेकिन इसकी सेल ही बहुत कम है तो इसलिए यहाँ पे सेलर्स भी नहीं है। और इसका बाय बॉक्स सप्रेस क्यों है? इसके किसी के पास बाय बॉक्स क्यों नहीं है? बाय बॉक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एक सेलर बैठा हुआ है इसके पास एक का स्टॉक है और कोई सेलर नहीं है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, उसने प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में वो प्राइस नहीं है जो इसने लिख दी है यहाँ पे आम मार्केट में। यानी अमेजोन इसको इतने में सेल करने का, वो कह रहा है कि इतने में अगर आपने सेल करनी है तो मैं आपको बाय बॉक्स नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये है कि जो भी सेलर आए, जो भी बायर आएगा वो सी आल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करेगा और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके वो बाय कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई है आपको कि ये बाय बॉक्स यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहा और सप्रेस्ड क्यों है? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने सेल कैलकुलेट कर ली इसकी कि FBA टूल किट में हम पेस्ट करेंगे BSR और सेम कैटेगरी होगी, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी वही सेम कैटेगरी होगी। ठीक है, और FBA टूल किट हमें 30 डेज की एवरेज सेल और लास्ट डेज की एवरेज सेल बताएगी। वंस वी हैव द एवरेज डेली सेल वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ विद 30। मतलब एक मंथ की सेल अगर हमने निकालनी है तो फिर हम उसको, जितनी एक दिन की सेल एवरेज आ रही होगी लास्ट 30 डेज की,
उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी सेल आ जाएगी, मंथली सेल आ जाएगी। वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ सेल ऑन द टोटल नंबर ऑफ FBA सेलर्स टू गेट आवर शेयर ऑफ सेल। यानी हमारा जो शेयर ऑफ सेल है, फर्ज करें कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट बदल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये एक प्रोडक्ट है, ये भी इसी तरह की है प्रोडक्ट, इसको ओपन कर लेता हूँ और ये वहां से देखें, वहां पे ये 9.99 की मिल रही थी ना एक वेबसाइट से। तो वो तो रिटेलर की वेबसाइट थी, हमने तो होलसेल करना है तो होलसेलर की वेबसाइट से लेनी है। ये भी बातें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये सेल कर रहा है ना 25.43 की, तो इसकी सेल हो भी रही है, ठीक है ना, मतलब इसकी सेल हो भी रही है। और सेल ये देखें, मंथली सेल इसकी 342 है। अब अगर इसकी हीलियम 10 ये बता रहा है, अब ये हीलियम 10 क्योंकि बाय किया हुआ है, ये पेड है, इसलिए ये मुझे बता रहा है यहाँ पे सेल। ठीक है, अगर आपके पास पेड हीलियम 10 नहीं है तो यूएसए की सेल आप। और दूसरी बात देखें, जहां पे ज्यादा सेल हो रही है वहां पे अमेजोन भी है, और अमेजोन इसमें से गया नहीं है। अब अगर हमने देखना है कि इसमें अमेजोन का कितना शेयर है सेल में, कितना बाय बॉक्स, कितनी परसेंटेज बाय बॉक्स की वो ले रहा है अमेजोन, तो हम डाटा में जाएंगे और हम इसका बाय बॉक्स स्टैट्स देख लेंगे। तो बाय बॉक्स स्टैट में देखें 82% जो है अमेजोन खुद ले रहा है इसका। ठीक है, टोटल सेलर्स कितने हैं? 4 हैं, टोटल सेलर 4 हैं। और ये देखें जी, एक 7 रेटिंग वाला सेलर है, एक 73 रेटिंग वाला सेलर है, और एक 122 रेटिंग वाला सेलर है। ठीक है, और इसके पास एक का स्टॉक है, इसके पास एक का स्टॉक है, इसके पास 18 का स्टॉक है। और अमेजोन के पास अभी फिलहाल ये बाय बॉक्स है, और अमेजोन के पास 82 का स्टॉक है। लेकिन अमेजोन का स्टॉक जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। OS एड्स ऑन को हम जब रन करके इस प्रोडक्ट पे देखेंगे तो वो हमें बताएगा कि अमेजोन के पास कितना स्टॉक है। ये भी 82 ही बता रहा है, तो इसका मतलब 82 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में हम ट्राई कर सकते हैं एज ए FBA, क्योंकि इसका हम अगर 90 डेज का एवरेज देखें या 180 डेज, एक साल में जो है वो अमेजोन का 77% रहता है, बाकी किसी एक का ये 9%, किसी एक का 11%। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चंद एक पीसीस के साथ हम ट्राई कर सकते हैं पहले, ये बाय बॉक्स हमें मिलता है या नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये 9 की मिल रही है तो 10 पीसेस अगर हमें $100 के मिलते हैं तो वो हम एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इधर। इसी तरह अगर हमने यूके की सेल देखनी है तो यूके वाली प्रोडक्ट्स की सेल फिर हम ये हीलियम 10 से ही चेक करते हैं। ठीक है, तो हीलियम 10 से चेक करने का मेथड ये, तो पहले तो ये यहाँ पे भी बता देता है यूके की कोई एक प्रोडक्ट ओपन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। amazon.co.uk। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है यूके की, इसकी अगर सेल चेक करनी है हमने तो ये हीलियम 10 के एक्सरे पे क्लिक करेंगे। ये एक्सरे पे क्लिक किया और इसी प्रोडक्ट पे ये एक्सरे रन कर देगा। 86 इसकी रेटिंग है इस प्रोडक्ट की, इसकी सेल अभी हमारे सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, इसकी सेल है 131। ठीक है, इस वेरिएशन की सेल भी 131 है, इस वेरिएशन की सेल भी 131। ठीक, अब अगर हमने FBA कैलकुलेटर, यानी फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इस प्रोडक्ट में चलें इसको देख लेते हैं। फर्ज करें कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमें 2 पाउंड की मिल रही है। ठीक है, 2 पाउंड की अगर मिल रही है तो हमने इस पे ये FBA रन AMZ स्काउट कैलकुलेटर रन करना है। अगर ये हम सेल करें 11.99 पाउंड की,
ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, हम कहते हैं 2 पाउंड की अगर मिल रही है, और हमें प्रेप और शिपिंग चार्जेस वगैरह डाल के हम 1 पाउंड वो लगा लेते हैं। इसके अलावा बाकी सीपीसी कॉस्ट तो नहीं हम यहाँ पे डालते। तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा पर यूनिट? 0.9, जो कि कम है 7% तकरीबन। ये कम प्रॉफिट मार्जिन है, कम से कम। कोई अगर ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट है तो 10% भी ठीक है, लेकिन इतनी छोटी प्रोडक्ट का जो है वो 15% तकरीबन हमें प्रॉफिट आए, तो फिर हम उसके साथ मी टू कर सकते हैं, उसे जा सकते हैं। वरना हमें कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं आएगा, तो हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसलिए फिर हम उसको। तो असाइनमेंट अभी बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और मज़ीद देख लेते हैं। 1 मिनट सिर्फ मुझे। रिवर्स सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने थोड़ा सा देखना है इसको एक दफ़ा। अच्छा, मैं यहाँ पे तो नोट पैड ओपन करता हूँ। देखिए, होलसेल में हम दो तरह से प्रोडक्ट्स हंट करते हैं और दो तरह से काम करते हैं। एक रिवर्स सोर्सिंग है, एक डायरेक्ट सोर्सिंग है। यानी फर्ज करें कि जो पहला मेथड है वो क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रांड्स हंट कर लेते हैं। ब्रांड्स हंट फ्रॉम कीपा, और कीपा से भी कर सकते हैं और स्पाइस सेलर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ब्रांड्स, उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उन ब्रांड्स के क्या करते हैं जी, उनके डेटाबेस बनाते हैं। डीबी, डीबी में क्या होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उनकी ईमेल आईडी, उनकी ब्रांड की ईमेल आईडी, ब्रांड की का फ़ोन नंबर, उसकी वेबसाइट। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। ब्रांड हंटिंग कैसे? कीपा से मैंने आपको ब्रांड प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई थी लास्ट टाइम। हमने एक शीट निकाली थी, उस शीट कीपा से हमने वो शीट निकाली थी, डाटा और प्रोडक्ट फाइंडर से। कहाँ से? ये कीपा में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। हमने डाटा और प्रोडक्ट फाइंडर पे हम गए थे, यहाँ पे हमने फिल्टर्स लगाए थे, और इन फिल्टर्स पे हमने शो प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया था, और प्रोडक्ट की जो शीट आई थी वो एक्सपोर्ट कर ली थी। उसमें ब्रांड्स भी थे, उन ब्रांड्स को कॉपी किया जाता है। उन ब्रांड्स को कीपा के थ्रू भी किया जा सकता है। स्पाई सेलिंग जो मेथड है, ये हमने अभी पढ़ना है, ये इसके थ्रू भी हम ब्रांड्स हंट कर सकते हैं। इसको ब्रांड्स का डेटाबेस फिर बनाया जाता है, उन ब्रांड्स की और ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बनाई जाती है उसकी। तो उसकी डेटाबेस में हमें ईमेल्स मिल जाती हैं, उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, फिर हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू ईमेल और फोन नंबर, फोन कॉल। ठीक है। ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर को हम या तो ईमेल करते हैं या फिर फोन कॉल करते हैं। वो किन पे? जिनकी डेटाबेस हमने पहले से बना ली हुई होती है। ठीक है, समझ आ रही है? ये यहाँ तक 4 स्टेप आपको समझ आ गए? किसी को अगर किसी स्टेप पे समझ ना आए तो वो क्वेश्चन कर सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम जब उनको ईमेल करते हैं तो ईमेल का उनका रिप्लाई आता है, रिप्लाई फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड।
जिनका रिप्लाई आता है उनके साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हैं। जिनका रिप्लाई यस में आता है और वो कहते हैं कि आप ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके साथ हम ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके साथ हम ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हैं, और ट्रेड अकाउंट का मतलब होता है कि वहां से फिर हम हमें इनवाइस भी मिलेगी, हम उनके एक ऑथोराइज्ड रीसेलर बन जाएंगे। ट्रेड अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ, जब हमें वो, इसका मतलब वो उसने हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना अलाउ कर दिया। ठीक है, जब हम ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर उस वो हमें एक अपनी लिस्ट देगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद यूपीसी, यूपीसी, वो हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देगा विद यूपीसी। जब हमें वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देगा विद यूपीसी, तो उस लिस्ट को हम स्कैन अनलिमिटेड पे, यानी ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर है स्कैन अनलिमिटेड ये। और ये जो हम ईमेल करेंगे, ये हम प्रोफेशनल ईमेल अपनी जो होगी हमारी वेबसाइट वाली प्रोफेशनल ईमेल, जैसे फर्ज करें DS स्टोर एक वेबसाइट है, तो उसकी जो info@ds store.co.uk होगा, तो उस वो आपकी प्रोफेशनल ईमेल होगी। आपके पास यूके का नंबर होगा, वहां से आप यूके कॉल कर सकते हैं। यूएसए का अगर काम यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए का नंबर होगा, वाईकी का नंबर भी हो सकता है, वो यूएसए में भी चलता है, यूके में भी चलता है। तो उस नंबर से आप कॉल करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया स्कैन अनलिमिटेड। अगर यहाँ से न्यू स्कैन पे क्लिक करते हैं, और ये वो शीट जो हमने करनी होती है स्कैन, वो यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। और शीट स्कैन करने के बाद शीट में से यूपीसी जो होते हैं, वो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये स्कैन अनलिमिटेड, ये क्या करता है, उन यूपीसी के अगेंस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स और उनके स्टैट्स होते हैं वो सारे निकाल के हमें शीट दे देता है। जैसे मैं आपको इसमें यहाँ पे बनी हुई, जैसे फर्ज करें किसी ने यूपीसी वाली शीट, ये देखें, ये किसी ने की हुई है पहले से। ठीक है, यूपीसी वाली शीट किसी ने स्कैन की, और स्कैन अनलिमिटेड ने क्या रिजल्ट्स दिखाए वो यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स जो होंगे, ये स्कैन दिस शीट ऑन स्कैन अनलिमिटेड एंड, अच्छा, ये स्कैन करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, एनालाइज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब ये देखें, इन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस जो अभी मैंने आपको बताया कि होलसेल में कौन कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए। हमने कीपा का ग्राफ देखा, हमने और सारी मतलब हमने ये देखा कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, और उसके अलावा बाय बॉक्स रोटेशन होनी चाहिए नहीं होनी, ये हम और भी डीपली भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखें, ये हमारे सामने एक उसका यूपीसी, उसकी कॉस्ट प्राइस हर प्रोडक्ट की, और हर एक का एसन, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का टाइटल, और हर प्रोडक्ट की सेल रैंक, और उसके अलावा एस्टिमेटेड सेल, उसकी विड्थ, हाइट, लेंथ, और वेट, और उसकी प्राइस जो है, जो अमेजोन पे सेल हो रही है, कितने ऑफर्स हैं, ये देखिए नंबर ऑफ ऑफर्स भी बता रहा है, कैटेगरी भी बता रहा है, FBA की फीस भी बता रहा है, रेफरल फीस भी, शिपिंग कॉस्ट भी। तो हम क्या करेंगे इसको, और ये बता रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है, ये देखें सारा तो रेड है तकरीबन, तो ये कोई अच्छी सी शीट नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। इस तो जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा उसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, या उसको फर्दर हम लेके नहीं चलेंगे। अच्छा, एनालिसिस करेंगे जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो निकलेंगी हमें उस शीट में से, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हम फिर चेक करेंगे ऑन
बल्कि ऑर्डर कर देंगे हम उन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स का जो हमने निकाली होंगी, ऑर्डर क्रिएट कर देंगे विद प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। जितना हमारे पास बजट होगा उतनी उतनी लिमिट का ऑर्डर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे भी ऑर्डर क्रिएट करते हुए भी यूएसए में भी एक ज़्यादा लिमिट्स है, यानी एमओक्यू है। क्या है? एमओक्यू के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर करेंगे। यानी फर्ज करें एक सेलर सप्लायर कहता है कि मैं कम से कम आपका ऑर्डर $500 का लूंगा कम से कम, तो वो हम $500 का ही करेंगे कम से कम, उससे कम का नहीं कर सकते। करेंगे तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑर्डर कर देंगे उन प्रोडक्ट्स को हम मी टू लिस्ट कर देंगे अमेजोन पे ऑन सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है। और इसके बाद फिर हम उनकी उसको यहाँ से जहाँ से हमने ऑर्डर किया है उनको हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करके हम जिनसे हमने ऑर्डर करवाया है जिस होलसेलर को, अगर वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करके हमें लेबल सेंड करें, आपके अमेजोन वेयर हाउस में हम पहुंचा देते हैं या हम शिप करवा देते हैं, तो वो ये काम हम करेंगे। जब शिप हो जाएगा तो हमारी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी, हमारी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी। लिस्ट एक्टिव ऑन आवर सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है। देन हम नाउ स्टार्ट सेलिंग। तो जिस प्रोडक्ट पे पहले से अच्छी सेल आ रही होगी उस पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी प्रोडक्ट्स सेल होना स्टार्ट हो जाएगी और हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक मेथड था पूरा अमेजोन होलसेल एफबीए करने का। ठीक है। तो पहले ब्रांड हंट करना है, उन ब्रांड्स की डेटाबेस बनानी है, उनसे कम्युनिकेशन करनी है, फिर उनको ईमेल करनी है, उनको कॉल्स करनी है, उनको अगर जिनका रिप्लाई आता है उनके साथ ट्रेड अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उनकी लिस्ट उनसे लेनी है। कुछ लिस्ट देते हैं यूके में, कुछ लोग वैसे ही काम कर रहे हैं कि उनके पास लिस्ट भी नहीं होती, तो फिर उनकी वेबसाइट से जाके हमें तो वो सर्च वगैरह करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स देखनी पड़ती हैं, वो भी हम सीखेंगे कैसे देखनी है। तो जो लिस्ट दे देते हैं उनको स्कैन करते हैं स्कैन अनलिमिटेड से। वो जो स्कैन अनलिमिटेड हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स देता है उनमें से हम प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल लगती हैं उनका हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं और उनकी मी टू लिस्ट सेलर सेंटर पे बना लेते हैं और शिपमेंट प्लान क्रिएट करके हम ऑर्डर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन एफबीए करवा देते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस पहुँचा देते हैं और हम एक्टिव लिस्ट पे हमारे सेलर सेंटर पे लिस्ट जो है वो एक्टिव हो जाती है और उस पे हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ लेकिन वो भी हम डीपली देख लेंगे। दूसरा मेथड ये है कि हम पहले प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं अमेजोन पे जाके, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स निकालते हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हमें सारे क्राइटेरियाज हमारे पूरी कर रही हो। उन प्रोडक्ट्स के फिर ब्रांड्स से रब्ता करते हैं। उन ब्रांड्स वो ब्रांड्स उनमें से जो ब्रांड्स हमें इजाज़त दे देते हैं फिर उनके साथ हम मतलब उनसे हम वो प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर वो मी टू लिस्ट करके हम सेल करते हैं। आगे हमारी अपनी टेक्निक्स होती हैं कि हमने बाय बॉक्स कैसे गेन करना है, हमने सेल कैसे लानी है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मजीद देखेंगे उनको। ठीक है। तो अभी